इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 को, तो उसमें कहा है कि प्रूव दैट, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है और ये एक थ्योरम है। देखो इसमें क्या स्टेटमेंट कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो, और इसको हम क्या बोलते हैं, बीपीटी। मतलब इसको हिंदी में समझो कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, और ये है बीपीटी, जिसके बेस पर पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगभग लगभग सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि इस थ्योरम में आपको करना क्या होता है, और फिर हम सीखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दो कि अगर कोई ट्राइंगल हमारे पास है, तो उसमें ये थ्योरम कैसे काम करती है। अगर सपोज मैंने उसको कहा कि ये एबीसी है और बीसी के पैरेलल एक लाइन जा रही है जो कि ए बी और ए सी को कट करती है पॉइंट डी और ई पर, तो हमें जो प्रूफ करना है, क्योंकि ये पैरेलल है, तो हमें प्रूफ करना होता है कि ए डी का जो रेशियो हम निकालेंगे डी बी के साथ में, वो बराबर होना चाहिए ए ई का रेशियो जो हम निकालेंगे ई सी के साथ में। मतलब इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसी को हम बीपीटी का नाम देते हैं कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको आप देखो दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, जिसमें से पहला तरीका होता है एरिया बेस्ड, मतलब हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे ट्राइंगल का और उससे प्रूफ करेंगे। और दूसरा तरीका होता है हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पर आप सीखो कि इसको हम एरिया के बेस पर कैसे प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पर जो पॉइंट ई दिया है ना, इस पॉइंट से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और सपोज उसको एम का नाम दे देंगे। ऐसे ही जो पॉइंट यहाँ पर डी दिया हुआ है, इससे भी एक परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पर ड्रॉ कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे हम सपोज एन पॉइंट, है ना। और एक ई को मिला लेंगे हम इससे, जो कि बी बन जाएगा, और इस वाले डी पॉइंट को मिला देंगे हम इससे, जो कि सी तक जाएगा। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या होता है, मैं आपको सीधे बताता हूँ कि कौन कौन से ट्राइंगल्स आपको लेने हैं। सबसे पहली चीज, इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया हम निकालेंगे दो तरीके से। पहली बार में ए डी को बेस मान के, और दूसरी बार में ए ई को बेस मान के, और दो इक्वेशन हमारी आ जाएंगी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। और फिर हम निकालेंगे ये वाला जो ट्राइंगल है डी ई बी, इसका एरिया। तो जब इसका एरिया हम निकालेंगे, तो इसका एरिया निकालते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल की खास बात ये होती है कि उसका जो परपेंडिकुलर गिरता है वो ट्राइंगल से बाहर गिरता है यहाँ पर। तो हमारे लिए इसका बेस तो हम लेंगे ये डी बी जो है पॉइंट, लेकिन जो इसकी हाइट लेंगे ना, वो यहाँ पर ई एम ही ली जाएगी जो यहाँ पर होगी। ठीक, बस यहाँ पर यही खास बात होती है जो आप अक्सर गलत करते हो। तो आपको क्या करना है, पहले इसका एरिया निकाल लेना है, और फिर इधर साइड में जो ये ट्राइंगल बनेगा, ये इसका एरिया निकाल लेना है, मतलब डी ई सी। और फिर इन दोनों एरिया से आपको ये वाली साइड मिल जाएगी, और इसमें भी जब आप इसकी हाइट को कंसिडर करोगे ना, तो ये वाली हाइट होगी, यानी कि डी एन। ठीक, तो यहाँ से हमने इसका भी एरिया निकाल लिया। वहां से हमारी दो इक्वेशंस आ जाएंगी, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। बस आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, एक तो आप निकाल दोगे जो इसका एरिया आया होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वो, और इसका एरिया जो थर्ड से आया होगा, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, और वहां से 2 और 4 को डिवाइड कर दोगे। यहाँ से जो दो इक्वेशन आएंगी, उसमें एक थ्योरम लगती है कि अगर दो पैरेलल साइड आपको दे रखी हैं, तो उनके बीच में बनने वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया बराबर होता है, और उसके बेस पर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर करेंगे, जो मैंने यहाँ पर येलो कलर से बनाए हुए हैं ये। ठीक है। और वहां से जैसे ही एरिया बराबर आ जाएंगे, तो आप कह दोगे कि उनकी साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा, और वही हमारी बीपीटी होगी। अब ये पहला तरीका है, तो पहले हम इसी तरीके से इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए एक ट्राइंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और उस ट्राइंगल का नाम हम दे देंगे क्या, एबीसी। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए, इधर बी और इधर सी। और फिर एक लाइन हमें पैरेलल खींचनी है जो कि बीसी के पैरेलल होगी। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, और इसको हम नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक, और मैंने आपको बताया था कि आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो पहला परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से इस पॉइंट तक, और इसको हम नाम दे देते हैं एम का। और दूसरा परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूँ डी पॉइंट से सामने वाली साइड पर, और इसको हम नाम दे देते हैं एन का। और ऐसे ही फिर मैं इसको मिला दूंगा इससे, जो कि बी ई लाइन बनाएगा, और डी को मिला देंगे हम इसको सी से, जो कि डी सी लाइन बनाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। तो हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखिए गिवन दैट।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट, और गिवन दैट में हमें क्या चीज़ लिखनी पड़ेगी, जो हमें दिया हुआ है कौन सी साइड, जो DE है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है और फिर हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, जो हमारी थ्योरम है, यानी कि AD का जो रेशियो है DB के साथ में वो बराबर होना चाहिए AE का जो रेशियो होगा EC के साथ में। ये हमारा मेन प्रूफ है जो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो मैंने अभी परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए ना, उसका कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ लिख कर दिखाना पड़ेगा। मतलब लेट कंस्ट्रक्ट टू परपेंडिकुलर्स, और वो कौन कौन से हैं, एक तो मैंने ड्रॉ किया है EM जो कि परपेंडिकुलर है AD पर, और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है DN जो कि किस पर ड्रॉ किया गया है, AE पर। ये दोनों कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखो नाउ, इसके बाद में जब मैं एरिया निकालूंगा तो सबसे पहले मुझे कंसीडर करना पड़ेगा AD को बेस। तो अगर मैं AD को कंसीडर करता हूँ बेस, तो यहाँ पर लिख दो कि इफ AD कंसीडर्ड एज बेस। ठीक, अगर मैं इसको बेस कंसीडर करता हूं तो यहां से मैं निकाल सकता हूं एरिया ऑफ ADE, और वो कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट के बेस पर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE जो आएगा वो आ जाएगा हाफ। अब बेस किसको माना था मैंने, AD को, तो AD और इंटू हाइट कितना हो जाएगा, EM। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि इफ, अब जो AE साइड है उसको कंसीडर करेंगे हम बेस के जैसा। तो AE कंसीडर्ड एज बेस। ठीक, अब मैंने किसको कंसीडर किया है, AE को बेस कंसीडर किया है। तो फिर से मैं इसी का एरिया निकाल लूं कि एरिया ऑफ ADE कितना हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस इंटू हाइट में हम हाफ लिखेंगे और बेस हो जाएगा अब हमारा AE, और इनटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, DN। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर DB को कंसीडर करेंगे बेस और एरिया ऑफ DEB निकाल लेंगे। इफ DB कंसीडर्ड एज बेस, तो यहाँ से एरिया ऑफ DBE कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब यहाँ पर देखो बेस कितना होगा, यहाँ पर DB बेस होगा और हाइट होगी EM। तो यहाँ पर लिखेंगे DB इंटू EM, और ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो वहां पर लिखेंगे इफ, अब हमें बेस कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये दिया हुआ है यानी कि EC। तो इफ EC कंसीडर्ड एज बेस, अब देखो इसको मैंने बेस कंसीडर किया तो यहाँ से फिर से मुझे एरिया निकालना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल का, जो इधर साइड में दिया हुआ है, यानी कि ये वाला DEC, इधर का इतना ट्राइंगल। तो DEC का जब मैं एरिया निकालूंगा तो उसकी हाइट हो जाएगी DN। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका बेस तो EC है और यहाँ पर DN, तो हाफ EC इंटू DN, मतलब एरिया ऑफ DEC इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, इसमें भी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेस इंटू हाइट, और हाइट कौन सी ले लेंगे हम, हाफ के साथ में बेस तो हमारा रहेगा EC जो मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पर ये, और हाइट हो जाएगी इसकी DN। तो इसमें आ जाएगा EC इंटू DN। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो आपको करना क्या है, मैंने अभी आपको सिखाया था कि आप AD का रेशियो किसके साथ लेना चाह रहे हैं, DB के साथ में। तो आप ढूंढो कि इसका एरिया एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो हमें देखना कि कौन सी इक्वेशन में था एरिया ऑफ ADE। ADE हमने निकाला था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और DEB किस में निकाला था हमने, तो DEB हमने निकाला था इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से, और वी गेट, तो उससे हमें क्या मिलेगा, देखो एरिया ऑफ ADE को अगर मैं डिवाइड करूं एरिया ऑफ DBE से, तो यहाँ से आ जाएगा ये हाफ, उसमें था AD इंटू EM, और अपॉन में आ जाएगा हाफ
dB इंटू EM। तो आप कहोगे कि हाफ से हाफ कट जाएगा और EM से EM कट जाएगा, तो फाइनली ये मुझे कितना मिलेगा, AD अपॉन DB। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ ADE जो हो जाएगा उसके साथ में रेशियो हम निकालेंगे DBE का, तो वो किसके बराबर होगा, AD अपॉन DB के। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब यही काम देखो दूसरी वाली इक्वेशन के साथ भी करो, क्योंकि मैंने अभी जो निकाला है वो इसका रेशियो इसके साथ में निकाल लिया, तो अब मुझे निकालना होगा इसका रेशियो इसके साथ में। तो दो बची हुई इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी हैं, देखो अभी हमने फर्स्ट को और थर्ड को डिवाइड किया था, अब सेकंड को और फोर्थ को डिवाइड कर दो। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इफ, यहाँ पर लिख दो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4 और वी गेट। तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, और इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू AE इंटू DN और अपॉन में हाफ इंटू EC इंटू DN। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, ADE अपॉन DEC, और ये हो जाएगा आपका AE अपॉन EC के बराबर। ठीक, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर जरा देखो कि ऊपर तो दोनों इक्वेशन में 5 में और 6 में क्या दिया हुआ है, ADE। यहाँ पर भी ADE है, यहाँ पर भी ADE है, लेकिन नीचे लिखा है DBE और इधर लिखा है DEC। तो दोनों को देखो जरा कि DBE और DEC कौन से ट्राइंगल्स हैं। तो देखो ये एक ट्राइंगल तो ये वाला है और दूसरा ट्राइंगल इधर साइड में ये वाला है जो यहाँ बन रहा है। ठीक, अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं और उन दोनों के बीच में दो ट्राइंगल्स बनना है, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, तो उन दोनों का एरिया बराबर होगा। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा था, 9th क्लास में। तो बस इस थ्योरम को लगा दो और इन दोनों एरियाज को आप बराबर कर दो कि ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होगा। तो इसलिए हम क्या थ्योरम लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑफ सेम बेस आर इक्वल। ठीक, ये जो है हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ DBE जो है वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के। ठीक, अब इस वाली कंडीशन की वजह से आप देखो कि इस या तो इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर चेंज कर दो आप, चाहे यहाँ पर चेंज कर दो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 5, पांचवी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख लो कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE, ये जो है बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन, देखो जी यहाँ लिखा था ना DBE, तो इस DBE की जगह पर आप DEC लिख लो, तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ DEC। तो ये किसके बराबर है, AD अपॉन DB के बराबर है, और ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ से फाइनली आप देखो कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कुछ सिमिलैरिटी है क्या, ये तो दोनों सेम है। तो मतलब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 की दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो आप लास्ट में लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, 6 और 7 से हम बराबर कर देंगे कि AE अपॉन EC जो है वो बराबर हो जाएगा AD अपॉन DB के, और यही चीज हमें स्टार्टिंग में प्रूफ करनी थी। तो यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे प्रूव्ड, और यही हमारी BPT प्रूफ हो गई।